यदि फ्रेंड आपका डिवाइस भी बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज होता है या फिर आप चार्जिंग से कनेक्ट करके चले जाते हो, उसके बाद जब कुछ देर बाद आकर देखते हो तो आपका डिवाइस आपको उतने ही परसेंटेज पे देखने को मिलता है, यानी कि फेक चार्जिंग शो करता है, लेकिन चार्जिंग जो है स्टोरेज आपके डिवाइस के अंदर नहीं होती है। पहले बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज होता था, लेकिन अभी आपका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो मैं हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ, कुछ टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। यदि आप इनको यूज़ करोगे ना तो आपका डिवाइस वापस से फास्ट चार्ज होने लग जाएगा, फेक चार्जिंग आपके डिवाइस से रिमूव हो जाएगी, 100% आपका डिवाइस फास्ट चार्जिंग इनेबल कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आजकल जितनी वीडियोस आ रहे हैं ना उनमें आपको हाई स्पीड चार्जिंग स्पीड देखने मिलते हैं, 67 वोट है, 33 वोट है, 120 वोट के चार्जर भी देखने मिलते हैं। उसके बाद भी कुछ दिनों बाद डिवाइस से स्लो चार्ज होने लगते हैं। या फिर आपके पास कोई भी पुराना वाला भी स्मार्टफोन हो, क्योंकि ये मेरे पास नोट 11 है या फिर पोकोम प्रो 4G डिवाइस है 33 वोट चार्जर वाला, तो आपके पास कोई भी पुराना ही स्मार्टफोन क्यों ना हो लेकिन आपका डिवाइस बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्ज हो रहा है ना, तो इस ट्रिक को जरूर से लगेगी। चाहे आपके डिवाइस के अंदर सी टाइप वाला चार्जर है या फिर माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर है, ये ट्रिक दोनों के अंदर भाई वर्क करने वाली है। और जैसे आप इसको इनेबल करोगे 101% रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे, किस तरीके से आपको क्या क्या करना है ताकि आपका डिवाइस फास्ट चार्ज हो जाए। तो काफ़ी टाइम जब हम डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं, चार्जिंग पिन के जो प्रिंट्स होते हैं उनके अंदर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से कि हमारा डिवाइस स्लो चार्ज होने लग जाता है। जो हमारा चार्जिंग का पोर्ट होता है ना मेन, तो ये इसके अंदर भी भाई डस्ट आ जाता है, और ये डस्ट सबसे बड़ा कारण होता है। थोड़ा बहुत लिक्विड आने की वजह से यहाँ पर जो हमारे प्रिंट होते हैं वो पूरी तरीके से इसके साथ अटैच नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से हमारा डिवाइस जो क्या करता है वो स्लो चार्ज होता है। कुछ और टेक्निक होती है वो आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैं एक टेक्नीशियन हूँ, जो मैं शॉप के अंदर काम लेता हूँ ना, वो सारी ट्रिकें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो पोर्ट होता है इसके अंदर डस्ट आ जाता है, डस्ट आने की वजह से हमारा डिवाइस लिक्विड डैमेज जो माना लिक्विड डैमेज के अंतर्गत आ जाता है, उसके बाद स्लो चार्ज होने लगता है। और यदि आप इस प्रॉब्लम को सर्विस सेंटर लेके जाते हो तो आपकी 1000 रुपये के आसपास चार्ज लिया जाता है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको रिपेयर कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको पेट्रोल लेना है, कोई और चीज़ मत लीजिएगा, थिनर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पेट्रोल ही लीजिएगा। पेट्रोल लीजिएगा, एक कोलगेट वाला ब्रश लीजिएगा और अच्छे से इस पोर्ट को क्लीन कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो पेट्रोल लगा या जो आप लिक्विड यूज़ करें वो इस माइक वाले शोर में नहीं आना चाहिए। जैसे ही माइक वाले में आएगा, माइक का जो लिक्विड है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पर जैसे लिक्विड मामूल बस एक बूंद गिर जाए ना, उसके बाद भी ये ख़राब हो जाता है। तब आपको क्या करना है, इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है, या फिर इसको आपको टेप से कवर कर लेना है। अच्छे से आपको पोर्ट को क्लीन कर लेना है, लेकिन इतना जोर से भी मत कीजिएगा कि पोर्ट के अंदर कुछ डैमेज हो जाए। तो आराम से अच्छे से क्लीन कीजिएगा, फिर आपको इसको ड्राई करना है। फिर आपके डिवाइस जो चार्जर के अंदर डाटा केबल दी गई है ना, उसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। वो एकदम अच्छे से क्लीन हो चुके, अब आप चार्जिंग से अटैच कीजिएगा। यकीन मानिए आपके डिवाइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, और बहुत फास्ट आपका डिवाइस जब वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी बार आपकी केबल जो है वो डैमेज हो जाती है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यदि आपकी रेयरली मतलब इस सब करने के बाद भी डिवाइस चार्ज नहीं हो रहा है, केबल को क्लीन कर लिया, इसको भी क्लीन कर लिया, केबल आपका बहुत ज़्यादा पुराना है, जगह जगह से कट गए केबल, तब आपको केबल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिवाइस की सेटिंग है वो बता देता हूँ। जब भी आप डिवाइस को चार्जिंग से कनेक्ट करें, आपका वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें आपके डिवाइस की डिसेबल होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें आपके डिवाइस की डिसेबल है तो आपको चार्जिंग के अंदर इंप्रूवमेंट्स तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो ये सारी ट्रिक आप यूज़ कीजिएगा। यूज़ करने के बाद हो सके तो अपने डिवाइस को एक ऐसे सरफेस पर रखिएगा जहाँ पर जो है न तो ज़्यादा हीट हो और नहीं ज़्यादा कूल हो, यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर हो, उस पर डिवाइस को रख के चार्जिंग कीजिएगा। एंड जब भी चार्जिंग से कनेक्ट करें तो हो सके तो डाटा बंद कर दीजिए, या फ्लाइट मोड लगा सकते हो तो बहुत ही बेहतर बात है। लेकिन मोबाइल डाटा तो कम से कम आपके डिवाइस की जो डिसेबल होनी चाहिए। मोबाइल डाटा है, ब्लूटूथ है, जीपीएस है, वाईफाई, ये सारी चीज़ें तो डिसेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस को हीट जनरेट करा देती है, और जब हमारा डिवाइस हीट हो जाता है तो वो फिर चार्जिंग स्पीड उसकी ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप यूज़ करोगे तो आपका डिवाइस एकदम से फास्ट चार्ज होने लग जाएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत आपके डिवाइस के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।